बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर समेत दीगर शोहदा की तदफीन। चकलाला गैरेजन में नमाज जनाजा में सदर आसिफ अली जरदारी, आर्मी चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वजीर खारजा, वजीर दाखिला और दीगर की शिरकत। शहीद काशिफ अली का ताल्लुक कराची से जबकि मोहम्मद अहमद बदर का ताल्लुक तलागंज से है। तमाम शोहदा को उनके आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुबर्द खाक किया गया। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का यादा। शोहदा को खिराज अक़ीदत लवाहिकीन से भी मिले। कहा पाक फौज ने हमेशा ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के उसूलों को बरकरार रखा। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी। पूरी कौम हमारी मुसल्लह फौज के साथ खड़ी है। 14 हमारे मोहसिन, मुल्क इन्हीं की वजह से कायम। कुछ लोगों ने शोहदा का मजाक उड़ाया, इन्हें रिटर्निंग अफसरों से तशबीह दी। 75 साल की तारीख में किसी जमात या शख्स ने इस किस्म का रवैया नहीं अपनाया। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ बोले, इस्टेब्लिशमेंट से तमाम जमातों के खिलाफात रहे लेकिन किसी ने यह रवैया नहीं अपनाया। शोहदा के खिलाफ बयान देने वालों का दहशतगर्दों से राबता है। ये पार्टी शनाख्त हो चुकी है। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है या PTI, कुछ पता नहीं। असेंबली में उन्होंने गजा में करारदाद के खिलाफ वोट दिया। जैसा हमला होगा उससे शदीद जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क दुश्मनों को खबरदार कर दिया। कहा अब वो वक्त नहीं कि दुश्मन हमला करे और हम सिर्फ मजम्मत करें। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ है। हम सब दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देंगे। पैरोडी अकाउंट ISPR का बनाया गया। इन्होंने कल जो शोहदा के खिलाफ कैंपेन चलाई है, ये नाकाबिले कबूल है। 14 के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त। एक सियासी जमात शोहदा के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम चला रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, सियासी मफादात की खातिर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम काबिल मजम्मत है। मुलव्विस शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सियासी तनकीद करें मगर रेड लाइन्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के चेयरमैन अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी से तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल। जिन सियासी जमातों को इलेक्शन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात है उनके साथ आइंदा का लाहे अमल इत्तेफाक राय से तय करने पर गुफ्तगू। राय का कहना है कि वज़ारत दिफा के जरिए से असम्बली बाज़ाब्ता तौर के ऊपर साल हो चुकी है। GTV न्यूज मुस्तनद खबर देने में एक मरतबा फिर से बाजी ले गया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाज़मत में 1 साल की तौसी। वज़ीर आज़म ने सबरी सदर आसिफ अली ज़रदारी को भिजवा दी। GTV न्यूज ने यह खबर 7 मार्च दोपहर 12 बजे ब्रेक की थी। मुसद्दिक़ा खबरों में GTV न्यूज सबसे आगे। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक से पावर डिवीजन का इजाफी कलमदान वापस। ओवैस लकारी को जिम्मेदारियां दे दी गई। ओवैस लकारी से रेलवे का कलमदान ले लिया गया। IMF को निष्कारी प्रोग्राम पर काम तेज करने की यकीन दहानी। PIA, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और तवानाई शोबे के 14 इदारे निष्कारी फहरिस्त में शामिल। बिजली तकसीम कर कंपनियों को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने का इम्कान। बातचीत का आज आखिरी दिन। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सेनेट इंतखाबात KPK से सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए 42 उम्मीदवारों के कागजात जमा। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 7 जनरल नशिस्तों के लिए 25 और खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तों के लिए 7 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। 19 मार्च तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। कौमी असम्बली के हल्का NA 207 नवाब शाह में ज़िमनी इलेक्शन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसफा भुट्टो ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नशिस्त आसिफ अली जरदारी के सदारती मनसब संभालने के बाद खाली हुई थी। MQM का 40वां यौम तअसीस। PIB के PMC ग्राउंड में तकरीब। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं MQM कभी बूढ़ी नहीं होगी, इसकी बागदौड़ नौजवानों ने संभालनी है। ये साल खत्म होगा तो मायूसी के बादल छट चुके होंगे। हमारा रास्ता मंजिल की तरफ जाता है। शोहदा के खून के रंग लाने का वक्त आ चुका है। इससे तो आवाम बहुत परेशान हो गई। फल तो भूल ही गई है रमजानों में।
फल होते क्या हैं? गरीब आदमी सिर्फ जो है वो फल देखे और उसकी खुशबू सूंघ के अपना पेट भर ले। आप मुझसे जैसी चाय कसम लेने को फ्रूट लिया हुआ आज 23 दफा सुना है मैंने, लिए तो 200 रुपए किलो तरबूज आ रहा है, कहाँ से लोगे 200 रुपए भाई। कमिश्नर तो खाली ऑफिसों में बैठ के बातें करते हैं, रोड पे विजिट नहीं करते। उन लोगों को सिर्फ एसी चाहिए की आदत है। फल देखना मुमकिन, खरीदारी नामुमकिन। कमिश्नर कराची रेट लिस्ट देकर अमल कराना भूल गए। 168 रुपए दर्जन वाले केवी के 200 रुपए में बिकने लगे। सेब और अमरूद की सरकारी नर्ख से 30 रुपए और तरबूज के 85 रुपए किलो जायद कीमत वसूली। रोक टोक करने वाला कोई नहीं। एक टाइम का खाना मिलता है, दूसरे टाइम का खाना बहुत मुश्किल से मिलता है। ये सोचते हैं कि शाम को रोज़ा पानी से इफ्तार कर लें, चीज़ें रह नहीं दें। पानी का गिलास पकड़ा और मस्जिद में चले जाते हैं कि चलो बच्चे कुछ खा लें, हम पानी से ही खोल लेते हैं। इन सियासतदानों को, इनको हमारे पर तरस नहीं आता। एक वक्त खाने और रोज़ा पानी से इफ्तार करने की नौबत। अवाम हुक्मरानों से तरस खाने की अपीलें करने लगे। लाहौर के सस्ते इतवार बाजार में सिर्फ 2 किलो अशिया खरीदने की शर्त। इस्लामाबाद में भी महंगाई के शिकवे। होना कुछ नहीं है, ओदी वजह जिन्ना चिर मरियम नवाज है कुछ नहीं होना। बाहर जो है ना 300 रुपए का प्याज जो मिल रहा है वो यहाँ 130 का मिल रहा है, और इससे बढ़कर और क्या कमी होनी चाहिए। बाजार का कोई फायदा ही नहीं है किसी को भी। सस्ता बाजार कहते हैं, सस्ता बाजार है ही नहीं है, ये महंगाई का बाजार है सारा। लुटेरे आए हुए हैं लूट खसलूट के लिए, और ये गरीबों को देखते नहीं है कि कितना सख्त महंगाई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की ज़रूरत पर मजहबी रवादारी के फ़रोग़ में उलमा कराम के किरदार पर गुफ्तगू। इस्लामी तालीमात की रोशनी में रवादारी और अमन आमा की क्या अहमियत है, इस हवाले से कुरान और सुन्नत से क्या रहनुमाई मिलती है। मेज़बान अवैस रब्बानी की सवालात पर उलमा कराम के इल्म व हिकमत से भरपूर जवाब। वज़ीर आला पंजाब की सेंट्रल जेल कोट लखपत आमद। कैदी खवातीन के साथ अफ्तार। मरियम नवाज ने मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए अस्पताल और कैदियों के लिए वीडियो कॉल फैसिलिटी का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने कैदियों की सजाओं में 3 माह की कमी का भी ऐलान किया। रिहाई पाने वाले कैदियों में तहाइफ तकसीम किए। नैब कराची और इस्लामाबाद की कार्रवाई। करप्शन में मुलविस मुल्ज़मान से रिश्वत लेने पर डिप्टी डायरेक्टर नैब इमरान शेख गिरफ्तार। नैब ने 1 रोज़ा राहदारी रिमांड हासिल कर लिया। आज इस्लामाबाद मुंतकिल किए जाने का इम्कान। साकिना ने शहर कायद आलमी मुशायरा कमेटी को बड़ा धचका। फरहानुर रहमान ने 38 साल रफाकत खत्म कर दी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मुस्ताफी। कहते हैं आलमी मुशायरा अब एक शख्स का मिल्कियती मुशायरा बन चुका है, मुशायरा कमेटी का मुशायरा नहीं रहा। मारूफ शायर ज़मान खासकेली की बीमारी के मुतालिक मीडिया रिपोर्ट। सूबाई वजीर सयाहत और सकाफत ने नोटिस ले लिया। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का ज़मान खासकेली से टेलीफोनिक राबता। सूबाई वजीर ने ज़मान खासकेली से तबीयत दरियाफ्त की, माली मदद और इलाज कराने का ऐलान। अवाम का हुक्मरानों को वाज़ेह पैगाम। 2.5 माह में डाकुओं के हाथों 40 अफराद का कत्ल। लुटेरों ने कराची के ईसा नगरी में मोटरसाइकिल न रोकने पर फरहान की जान ले ली। गोली कमर में लगी और पेट से पार हुई। मकतूल के रिश्तेदार ने सरकार को भी खरी खरी सुना दी। भावलनगर में गैरत के नाम पर 2 अफराद का कत्ल। भाई ने बहन और उसके दोस्त के गले काट दिया। मुलजिम आजम फरार। मकरान कोस्टल हाईवे और MHC पैक रोड पर एहतजाज। अहम शाहराहें 36 घंटे से बंद। गवादर का कराची, तुर्बत और दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। पाक ईरान सरहदी तिजारत मुतासिर। ईरान जाने वाले ज़ायरीन भी फंस गए। गजा में मौत का रग। सिहोनी बमबारी से मजीद 64 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। दिर बला में मकान पर बमबारी से 12 शहरी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 31,553 तक जा पहुंची। मगरबी किनारे में भी इजराइल की कार्रवाइयाँ जारी। नाबलस में दर्जनों फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। धमाके से कई घर तबाह हो गए। गजा में जंग बंदी के लिए कोशिशें। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात आज से दोबारा शुरू होने का इम्कान। मिस्री हुकाम का कहना है कि मुज़ाकरात में इसराइल और हमास के दरमियान इख्तलाफात दूर करने पर जोर दिया जाएगा। रूस में 8वें सदारती इंतखाब। सदर प्यूटन समेत 4 उम्मीदवारों में मुकाबला। प्यूटन की पोजीशन मुस्तहकम। आज पोलिंग खत्म होने के बाद नताइज का फौरी ऐलान किया जाएगा। सदारती इलेक्शन के पहले रोज 36, दूसरे रोज 55% टर्न आउट रहा।
भारत में भी आम इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान 7 मरहलों पर मुश्तमिल दुनिया के सबसे बड़े आम इंतखाबात 19 अप्रैल से शुरू होंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। नरेंद्र मोदी के मद्दे मुकाबिल तकरीबन 2 दर्जन अपोजिशन जमातें। नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार वजीर आजम मुंतखब होने के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का फातेह कौन, फैसला आज होगा। फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें टकराएंगी। दोनों टीमें टाइटल अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म। कराची के नेशनल स्टेडियम में मैच रात 9 बजे खेला जाएगा।